गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। हमारा जो है क्लास चल रहा है और क्लास में जो है तो हमारा चैप्टर है सबसे पहले कि चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग लगभग लगभग क्वेश्चन कर लिया था, प्रैक्टिस और फॉर्मूला देख रहा हुआ था। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें जो है लगभग काफी सारी क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आता है और उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो देखना है। ये लगा ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो वो कैसे बनाना है ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग को कुछ जो है लॉजिक देखना है, कुछ पॉइंट देखना है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग जो है पीछे कुछ पॉइंट पढ़े थे जिसमें देखे थे क्या ए और क्या ए कोण ए और कोण सी। ठीक है, क्या कोण ए और कोण सी क्या होता है आपस में न्यून कोण होता है। क्या न्यून कोण होता है, न्यून कोण, न्यून का कोण होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये जो है आपको कोण ए और कोण सी ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। पूरक होगा, लेकिन कब होगा पूरक? पूरक कब होगा? जब कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाए, सॉरी कोण ए कोण सी बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये कि जब ए और सी दोनों मिला के कोण मिला के क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तब जो है कोण ए और कोण सी एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। इस लॉजिक को हम लोग पिछले पहले देख चुके हैं। अगर जब कोण ए और कोण सी जो है पूरक होगा उस स्थिति में क्या होता है कि कॉस क्या होता है आपको बराबर हो जाता है किसका, साइन का। ठीक है, कॉस क्या बराबर हो जाता है, साइन का। या आप बोले तो ये और क्या हो जाता है आपको, उसके बाद क्या होगा आपको टेन हो जाता है, टेन बराबर हो जाता है क्या, कॉट का। ठीक है, और सेक बराबर हो जाता है किसका, कॉसेक का। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा कि साइन यहां से जैसे मान लीजिए साइन 20 डिग्री हो, क्या हो, साइन 20 डिग्री हो, तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के बराबर होगा। लेकिन कब, कब बराबर होगा, जब इस दोनों का जो है एंगल जो है कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो जाए, कोण 90 डिग्री हो जाए। तो ये 70 में मान लीजिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 में 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 70। कितना बचेगा, 70। इसका मतलब ये हो गया कि cos 70 डिग्री ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन क्यों बराबर होगा, बार बार हम वही पे जोर दे रहे हैं, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहां पे देखिए इसका कोण cos का कोण एंगल और साइन का एंगल जो है दोनों क्या हो रहा है, दोनों आपस में बड़ा मिलके क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। जैसे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। उस हिसाब से साइन क्या हो जाएगा, कॉस के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, कॉस के बराबर होगा। ठीक है, मतलब 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी स्थिति में टेन होगा कॉट के बराबर, सेक हो जाएगा कॉसेक के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया रहे क्या, साइन 40 डिग्री। ठीक है, साइन 40 डिग्री हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा क्या आपको, cos
50 डिग्री, इसके बराबर हो जाएगा cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री के बराबर। कैसे होगा, तो चलिए हम लोग साइन 40 डिग्री को लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, यहां समझते हैं क्या, 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है आपको, थीटा। ये कब होता है, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है क्या, कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसी को हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसी का उल्टा ये भी लिख सकते हैं क्या, कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये हो जाएगा क्या आपको, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, सेक थीटा। ये मतलब मेन 3 है और इसी का अपोजिट ये हो गया 3। तो यहां से हम लोग जानते हैं क्या, कि 90 माइनस थीटा हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, चेंज कर जाता है, अनुपात चेंज हो जाता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो जाए तो कॉस में चला जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे थे कि साइन 20 डिग्री हो और तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि यही से देखे एक यहां से देखिए कि साइन 40 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री के बराबर। कैसे, तो साइन 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50 डिग्री। और हम लोग जानते हैं क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पर 50 डिग्री। तो जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा और थीटा के मान क्या है, 50 डिग्री। तो इसीलिए हो जाएगा ये कॉस 50 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो यहां से ये लॉजिक। दूसरा, अगर मान लीजिए इसी में रहे क्या, टेन क्या हो जाएगा आपको, 12 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 10 में कॉट में होता है, कॉट 78 डिग्री। 78 दो से ऐसे क्यों होगा, तो देखेंगे ये 78 प्लस 12 इक्वल टू 90 हो जाता है। और हम समझते हैं कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाता है, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब ये कैसे होगा, तो देखिए जैसे 12 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा की जगह पर क्या है, 78 डिग्री, तो यहां से लिखेंगे 78 डिग्री। तो ये हमारा लॉजिक था। इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को देखे हैं। और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये तो है ही, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि साइन 22 डिग्री
बटा कॉस 68 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 22 डिग्री बटा कॉस 68 डिग्री, इसका क्या मान होगा। तो देखिए साइन दोनों, एक साइन में है एक कॉस में है। अगर हम इसको साइन में चेंज कर ले या इसी को कॉस में चेंज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं क्या, कॉस 68 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना, तो आपको 22 डिग्री। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो यहां से 90 माइनस 68 कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और बचेगा कितना, 8 में से 6 गया तो 2 मतलब 22। तो इसको लिखेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब 90 माइनस थीटा हो तो वो उसका रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन क्या होगा 22 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। वही है कॉस, सॉरी इसका हो जाएगा साइन थीटा। और अगर यही रहे कि कॉस, हाँ तो वही चीज देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, यहां से कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे क्या है 22 डिग्री, तो यहां से क्या हो गया साइन थीटा क्या हो गया 22 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि साइन 22 डिग्री बटा, तो यहां से थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 22 डिग्री। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, डिवाइड में है, कट के हो जाएगा 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए हो क्या, कि 10 72 डिग्री बाय क्या हो जाएगा आपको, कॉस सॉरी सेक 18 डिग्री। तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, या बनाना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी 10 में कॉट हो जाएगा, कॉट 18 डिग्री, 10 72 डिग्री बटा कॉट 18 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं, या तो कॉट को चेंज कर दीजिए या तो 10 को चेंज कर दीजिए। तो अगर 10 को चेंज करें तो लिख सकते हैं इसको 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 18 डिग्री, ये तो हम लोग लिख सकते हैं, बटा कॉट 18 डिग्री। और हम जानते हैं क्या, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां से हो गया 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है, और थीटा का जगह पे क्या है 18 डिग्री, तो ये हो गया 18 डिग्री बटा कॉट 18 डिग्री। तो यहां से ये हो गया डिवाइड में, कट के हो गया क्या 1, इसका हो जाएगा ये आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है क्या, कि है कॉसेक क्या 63 डिग्री बटा आपको सेक 27 डिग्री। तो हम लोग समझते हैं कि सेक 27 डिग्री को हम कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक 63 डिग्री बटा, और ये हो जाएगा कितना, आपका ये हो जाएगा क्या कॉसेक 63 डिग्री कट के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। तो ये लॉजिक है, ये आपको लगभग बहुत सारा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड और फिर आगे बढ़ेंगे। आज जो है हम लोग इसको खत्म करेंगे। अगला टॉपिक जो होगा हमारा त्रिकोणमिति में ही होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और थ्योरी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है साइन
69 डिग्री बाय कॉस 21 डिग्री। क्वेश्चन है क्या साइन 69 डिग्री बाय कॉस 21 डिग्री बराबर वाट। मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ए में है 0, बी में है क्या -1, सी में है क्या 1 और डी में होता है क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से देखेंगे तो साइन 69 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 21 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस दोनों का एंगल क्या होता है, ऐड क्या होता है 90 डिग्री, तो एक दूसरे का पूरक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस 21 डिग्री बटा कॉस 21 डिग्री, तो कट के हो जाएगा 1 और इसका आंसर यह आपका हो जाएगा सी। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव दिया होता है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहां से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं क्या हम लोग, अगर इसका मान लिखा जाए तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा क्या sin 90 डिग्री का, तो 1 हो जाता है। और इसका निकालना होगा, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग cos 0 डिग्री से 90 डिग्री जानते हैं। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, जैसे इसको हम लोग हल करें, तो इसको हल करें तो क्या हो गया, ये cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री डॉट 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 डॉट, ये क्या है cos 90 डिग्री क्या होता है, तो ये होता है साइन 0 डिग्री का उल्टा, और साइन 0 डिग्री होता है क्या है 0। इसका मतलब cos 90 क्या हो गया, cos 90 क्या हो गया 0 हो गया। अब हम जानते हैं क्या कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वो क्या हो जाता है 0। तो इसको डॉट डॉट अगर हम लिख लें, इसको 0 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये 0 इसका क्या हो जाएगा आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये जो है त्रिमासिक परीक्षा जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट। cot 40 डिग्री बटा tan 50 डिग्री माइनस 1/2 इंटू cos 35 डिग्री बटा sin 55 डिग्री। इसका मान क्या होगा, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। यहां से क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cot 45 डिग्री बटा tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री बटा sin 55 डिग्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले देखेंगे इस दोनों का जो है योग देखेंगे। तो देखेंगे 35 डिग्री 35 प्लस 55 बराबर क्या होता है आपका 90। तो जब ये 90 हो जाएगा तो एक दूसरे का पूरक होगा और एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। तो साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस, इसको कॉस 35 डिग्री बराबर लिख सकते हैं क्या कॉस 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा चेंज होगा, क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा आपको 55 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह कॉट को भी, और इसमें भी देखिएगा तो आपको क्या हो जाता है 55 सॉरी ये 40 डिग्री है ना, वही बोल रहे हैं 40 डिग्री। तो इस कॉट 40 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, कॉट 40 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट
90 माइनस 40 लिख सकते हैं। 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 50। तो यहां से होगा क्या 10 50 डिग्री। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया क्या 10 50 डिग्री बटा 10 50 डिग्री माइनस 1/2 इंटू ये हो गया क्या साइन 55 डिग्री बटा साइन 55 डिग्री। ये कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया। तो यहां से हो गया 1 बाय माइनस 1/2 और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2। फिर हो गया क्या 2 माइनस 1 मतलब 1/2। तो ये इसका हो गया आंसर। तो ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है ऑब्जेक्टिव में, अगर 2 नंबर में भी दिया हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a का न्यून कोण 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, हल करते हैं, इसका हल लिखते हैं। अब देखिए 10 और cot बराबर कब होता है ये हमें सोचना होगा, ठीक है। और यहां पे लिख भी दिया है कि 2a क्या है न्यून कोण है, ठीक है। और न्यून कोण में जानते हैं कि कोण a प्लस कोण b या कोण c लिखे, कोण c बराबर 90 डिग्री होता है। तब ये बराबर हो, ऐसा हो तो क्या होता है कोण a हो जाता है बराबर कोण c का। तो मान लीजिए ये बराबर है होगा कब, न्यून कोण है तो बराबर तब होगा जब इसका और इसका क्या हो जाए योग 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे क्वेश्चन क्या है 10 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है तो 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90 डिग्री। जब ये दोनों बराबर होगा 90 डिग्री के तब ये 10 और cot पॉसिबल है, बराबर होगा। तो यहां से देखा जाए तो ये हो गया क्या 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया क्या 3a इक्वल टू 90 और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस में है तो 18। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 108 और यहां से a बराबर क्या हो जाएगा आपको 108 क्या हो जाएगा 108/3, ठीक है। 3 से काटे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 एक 18 3 छके 18 मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दिया होता है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आराम से आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो कि क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे हम लोग पीछे देखें। तो आज का टॉपिक हमारा ये था और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। और अब हमारा लगभग जो है त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है। त्रिकोणमिति में ही एक टॉपिक है, वो है ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगली क्लास में जो है उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, फिर त्रिकोणमिति खत्म होगा और अगला चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।